वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड ईमेल कौन सी चल रही है इस वक्त, और इसके अलावा जो लोग बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं, और उसमें एक छोटी सी स्लाइड सी चीज़ है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको कोई इशू नहीं होगा आपकी जब भी आप फिंगर बायोमेट्रिक्स लेने जाएंगे। TRC कार्ड से पहले का ये प्रोसेस है, इसमें क्या डिटेल्स हैं और ये इमिग्रेशन का प्रोसेस होता कैसे है, इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि है पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो यूरोप ज़िंदगी की चैनल का जो यूट्यूब पर है, उसको आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी जो है वो उसको लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। जो इमिग्रेशन की अपडेट है वो इस वक्त ये है कि जैसे कि आपको कहा गया था कि 2023 में इमिग्रेशन बंद नहीं हो रही है, बल्कि जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मूथ किए जा रहे हैं कि जो भी लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको हर चीज़ अगर आप सिस्टमेटिक चल के आएंगे, अगर आप सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस में जो है वो लीगली करेंगे, कोई भी स्मार्ट प्ले नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा ईजी जो प्रोसेस है वो पुर्तगाल का है इस वक्त टोटल इन द यूरोप। तो जो पुर्तगाल है उसने इमिग्रेशन से रिलेटेड ये चीज़ इस वक्त अनाउंस की है, जो कि न्यू पार्लियामेंट में और काफ़ी जगहों पे चल रही है। जो ये था कि जो भी लोग पुर्तगाल में आते हैं वो लोग पुर्तगाल में आते हैं, रहते हैं, पेपर बनवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन में इस वक्त एक ये भी रूल है कि अगर आपका यहाँ बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद आपको जो पुर्तगीज़ होल्डर होता है, तो पुर्तगीज़ होल्डर बेबी कैसे होता है, पासपोर्ट होल्डर, उसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि ख़ुद मुझे ये एक्सपीरियंस है। तो पुर्तगीज़ नेशनल होता है वो बेबी। तो इसका क्या प्रोसेस है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, चैनल पे लेटर ऑन। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है उसको स्मूथ बनाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप किसी भी एंटर होते हैं किसी भी कंट्री के थ्रू जो कि शेंजन एरिया में आती है और उससे ट्रैवल करके पुर्तगाल आते हैं, तो आपसे चेकिंग की जाएगी। तो ये बात जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर आपने अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और आपने ये जो है वो आप बोल सकते हैं कि मैं जॉब्स के लिए जा रहा हूँ या मैं किसी फैमिली मेम्बर्स से मिलने जा रहा हूँ, और जो भी आपका प्रोसेस है वो आपका फिर स्मूथ हो जाएगा। तो अब बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही है, बाय आप एयर आते हैं, ठीक है, या फिर आप बाय ट्रेन आते हैं या बाय रोड आते हैं, तीनों जगह पे आपकी चेकिंग की जा रही है। फ्रांस पे इस वक्त एयरपोर्ट पे डिले भी इसीलिए हो रहा है काफ़ी सारे लोगों का, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो ये पूछा गया कि आप क्यों आ रहे हैं, एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, एज अ वर्कमैन आ रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आप इलीगली वहाँ पे रहेंगे जाके। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस चल रहा है। इसके साथ साथ जो इमिग्रेशन के लिए जब आप सेफ में जाते हैं, पुर्तगाल का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उससे पूरा फॉलो करते हुए आपको जब ईमेल आती है और आप जो है वो फिंगर के लिए जाते हैं, अपनी बायोमेट्रिक्स देने जाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा रहे होते हैं। तो कुछ लोगों का जो डॉक्यूमेंट था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का, वो जो है जब उन्होंने सबमिट करवाया तो वो वैलिड नहीं था। पहले जो है वो आपका जो है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो चल जाता था अगर वो वैलिड नहीं होता था, लेकिन अब 3 मंथ्स का जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। जब आपको कॉल आती है या ईमेल आती है आपके पास कि आपने सैफ में अपॉइंटमेंट है, आपको फाइल लॉक की सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने जाना है, तो आपने जो है वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहलाता है वो आपका वैलिड होना चाहिए 3 मंथ्स का। तो तभी आपकी जो है वो फाइल जो है वो आगे प्रोसेस करेगी और आपको फिंगर के लिए बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, और उसके बाद TRC कार्ड मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो ईमेल चल रही है पुर्तगाल की, जो कि आपको आती है जब आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाते हैं, तो इसका प्रोसेस हो गया है फास्ट, और फास्टर होने की वजह से जो नए लोग आ रहे हैं उनको काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर वो जो है वो पुर्तगाल के अंदर आके सेटल होना चाहते हैं। तो उसकी जो ईमेल चल रही है वो इस वक्त चल रही है 15 जनवरी 2021 की, ठीक है। तो ये इस वक्त अपडेट है। तो आगे आने वाले भी जो हैं वो भी जो है वो एक उनके लिए एक पॉजिटिव बात है कि अभी 2001 की ईमेल चल रही है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट ईमेल्स जो है वो और ज़्यादा प्रोसेस जो है वो फास्ट होने के चांसेस हैं। और जो सैफ है उसको जो है आपको पता है उसकी चेकिंग और उसकी वेरिफिकेशन ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ को अपना प्रॉपरली जो है वो फॉलो करना है, थोड़ी सी रिसर्च करके। और अपने जो भी अब तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं।
तो जो भी आपके लिए प्रोसेस है इमिग्रेशन का वो आसान हो जाएगा जब आप जो है वो फॉलो करते हुए आएंगे रूल्स को। इसके अलावा अगर आप शेंजन वीज़ा की बात करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने सिर्फ शेंजन वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। तो किसी एजेंट के थ्रू आप नहीं करना, आप ख़ुद भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिंपल स्टेप्स हैं वो आपको आगे जो है वो यूरोप ज़िंदगी के चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताती चलूँ कि जब भी आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो आपको इमिग्रेशन के लिए अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाहिए होता है अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि आपने टैक्सेस पे करने होते हैं और इमिग्रेशन के लिए जो है आपको टैक्सेस बहुत ज़रूरी है पे करना। तो वो जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप काम कर रहे हैं ये लीगल कंपनी है भी पुर्तगाल में, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, स्कैम होता है लोगों के साथ कि आप जल्दी से आ जाएं या आप किसी और कंट्री पे बैठ के जो है वो हमें पैसे पे कर दें और आप यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली वो कंपनी होती नहीं है। तो इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करने जा रही हूँ। आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ, आपने खुद बैठ के उस वेबसाइट को चेक करना है और उसके बाद आपने उस पर ये पता चल जाएगा आपको ईजिली। इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, कंपनी की जो डिटेल है जो आपको बताई गई है उस कंपनी को आपने जो है वो ये नंबर रजिस्टर होता है तो आपने ये डालना है इसके ऊपर और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कंपनी लीगल है या नहीं, ठीक है। तो ये थी आज की एक बहुत ही आपके लिए यूज़फुल डिटेल जो कि आपके काम आने वाली है। जो भी लोग पुर्तगाल आते हैं और वो कोई भी जो है वो जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से ही उनके सारे इमिग्रेशन प्रोसेसेस जो होते हैं स्पेशली आर्टिकल 88 और 89 में आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और जो स्पेशली आर्टिकल 90 वाले होते हैं वो तो आते ही वर्क के वीज़ा पे हैं मोस्टली, तो उनको तो ये आइडिया होता है, वो क्वालिफाइड होते हैं कि वो जो उनकी कंपनीज़ हैं वो लेजिटिमेट हैं या नहीं है। तो आप लिंकिंग वगैरह जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो ये वेबसाइट मैंने आपको आज वीडियो में बताई है ये आपकी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो आपको कह रहा है कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो पर्सन आपको जेन्युइन दे भी रहा है या वो कंपनी ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होती है। कंपनी ओपन कैसे करते हैं पुर्तगाल में या कंपनी का बिजनेस किस तरह करना है उसके लिए भी एक वीडियो आपके पास यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो स्टिक टू द चैनल, सब्सक्राइब कर दें और उससे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड मिलती रहेगी। कोई भी कमेंट हो तो वो आप कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर दें, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त ज़रूरत है जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं पुर्तगाल के बारे में, तो उनको वो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप मुझे थ्रू जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक भी कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।